बंधन में नहीं पड़ेगा। ऐसे लिप्यते, कर्म में लिप्यते शब्द और भगवद गीता में कहाँ आता है? न मे कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फल स्पृहा। ये तो भगवान के लिए है, ये भगवान के लिए। हाँ, यज्ञार्थ कर्माणो अन्यथा कर्म बंधन, उसमें भी लिप्यते नहीं होगा। लिप्यते 5वें अध्याय में श्लोक है, देखो कौन सा है। हाँ, वो कौन सा श्लोक है? वो पदम पत्रम इवाम भसा, जिसमें पदम पत्रम इवाम भसा है। कर्म फले न लिप्यते पदम पत्रम एवं भसा। जैसे कमल का पत्ता पानी में पानी, एक शब्द क्या है? कर्मणे ब्रह्मणे, ब्रह्मणे आदाय कर्मणि। जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है, ब्रह्मणे आदाय कर्माणि। फिर दूसरा लाइन, संगम त्यक्त्वा करोति यह, जो फल की इच्छा को त्याग के करता है। न स लिप्यते पापे न पदम पत्रम एवं भसा। तो ब्रह्मण एव कर्माणि, और यहाँ ईशावासा सिद्धांत एव कर्माणि। वहाँ ब्रह्म को ईशावासा लिखो, क्योंकि सबका मालिक है, तो वहाँ ब्रह्म है। और तीसरी लाइन में क्या है? दूसरी लाइन में न कर्म फल और त्यक्त्वा संगम, संगम त्यक्त्वा करो। तो इसका मतलब वहाँ है फल की इच्छा न करे, और यहाँ है कि दूसरे की चीज़ की तरफ नहीं देखे। तो लिप्यते शब्द है तो एकदम दिमाग आपको काम करना चाहिए कि कम से कम लिप्यते शब्द हम सामान्य कहाँ कहते हैं। लिप्यते शब्द का अर्थ क्या है? उदाहरण है पदम पत्रम एवं भसा। पदम मतलब कमल का पत्ता, अम्ब मतलब पानी। उसके ऊपर कितना भी पानी डालो, उसके ऊपर पानी टिकेगा नहीं। पानी में रहता है लेकिन पानी उसको नहीं छूता। ये है कमल के पत्ते का परिभाषा। पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता। तो संसार में कर्म करते हुए भी संसार के कर्मों से के बंधन में न पड़े, उसको कहते हैं कर्म न लिप्यते। ये लिप्यते शब्द की परिभाषा समझ में आई? संसार में रहे, कर्म करे, परंतु कर्म के बंधन उसके ऊपर न पड़े। उसके लिए गीता में हमारे को एक श्लोक आपने बताया, वो है यज्ञार्थ कर्माणु अन्यथा कर्म बंधन। ब्रह्म वहाँ यज्ञ है और यहाँ ब्रह्म है। वो यज्ञ वाला है 3रे अध्याय में, और ब्रह्म है 5वें अध्याय में, और 11वें अध्याय में है मत कर्म, मेरे लिए काम करो। ये गीता में प्रोग्रेशन है। पहले यज्ञ के लिए कर्म करो, ये कर्म कांडियों के लिए है। फिर ब्रह्म के लिए कर्म करो, ये ज्ञानियों के लिए है। फिर मेरे लिए कर्म करो, ये भक्तों के लिए है। लेकिन बात वही कर्म की है, और तीनों को कर्म में बंधन में नहीं पड़ेंगे, तीनों कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो लिप्यते शब्द आने से आपको ये समझ में आना चाहिए। और यहाँ ईशा उपनिषद में ईशावासा सिद्धांत का मतलब सब कुछ भगवान का है, अपने हिस्से का खाओ और अपना काम करते जाओ बस। तो फिर आप कर्म के बंधन में कभी नहीं फंसेंगे। अब इस श्लोक में 7 अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद है कर्म बंधन मृत्यु का कारण है। कैसे? कर्म बंधन किस प्रकार मृत्यु का कारण है? पहले अनुच्छेद में कर्म बंधन मृत्यु का कारण है। ये आप ऐसे लिखा पड़ा है और आपको कहा जाए इसके ऊपर बात करो, आप कैसे करोगे? कर्म बंधन मृत्यु का कारण है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा जन्म मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा जन्म मिलेगा, पर मृत्यु दोनों में निश्चित है।
और जन्म मिलेगा, दोनों में जन्म मिलेगा तो मरना पड़ेगा। इसका मतलब है कर्म बंधन का मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर चालू। और दूसरे और तीसरे अनुच्छेद में मानव जन्म अकर्म के द्वारा मुक्ति के लिए है। मानव जन्म अकर्म बन के मुक्ति पाने का एक अवसर है, एक मौका है। तो यहाँ शब्द अकर्म आ गया। तो अकर्म शब्द जब आप देख रहे हैं, जनरली अकर्म गीता में चौथे अध्याय में है कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म का मतलब जो वेदों में वर्णित है काम, वो कर्म, उसका फल अच्छा होता है। विक्रम का अर्थ जो काम वेदों में बताए हुए काम के बिल्कुल उल्टा हो, वो दुखदाई नरक जाने वाला है। अकर्म का मतलब सब कर्म करते हुए भी बंधन में न पड़े, वो अकर्म। कैसे वो कर्म भगवान के लिए करे, तो ये अकर्म की परिभाषा है। और यहाँ अकर्मी कैसे बनेगा? ईशावास्या सिद्धांत के अनुरूप कर्म करेगा। अब चौथे अनुच्छेद में है वेदों का मुख्य लक्ष्य है हमको अंततोगत्वा अकर्मी बनाना। कर्म कांड से ले जाकर, ज्ञान कांड में से ले जाकर अकर्मी स्तर के ऊपर भक्ति में बनाना, ये वेदों का अंतिम उद्देश्य है। 5वें अनुच्छेद में आप जो भी इंद्रिय तृप्ति का भी काम कर रहे हो, उसमें भगवान को बीच में जोड़ दो। इससे ऐसे लगता है कि ये जो भी आप कर्म करते हो उसके बीच में भगवान को जोड़ दो। यद अश्नासी यद जहोसी ददासी, यद जो खाते हो, जो देते हो, जो करते हो, कुछ भी करो, उसमें भगवान को जोड़ दो एक दृष्टि से। पर भगवान के साथ संबंध बना रहे और काम करते रहो। अगर बिना भगवान को जोड़ा तो सब कुछ व्यर्थ है। ये हमारा 6ठा अनुच्छेद है। बिना भगवान के साथ संबंध रखे सब हमारे कार्य व्यर्थ है। सारे जो आपके धार्मिक या समाज सेवा के कार्य हैं, उनको कर्म योग में परिवर्तित करो। ये 7 अनुच्छेद हमारे पास हैं। पहले अनुच्छेद में जो बताया गया है उसको हम पढ़ें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। श्री प्रभुपाद इसमें शुरू करते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति अधिक से अधिक समय तक जीना चाहता है। ये सबकी मनोवृत्ति है, सबका यही विचार है, मैं न मरूं और अधिक से अधिक समय तक जितना हो सके जीऊं। और ये जो प्रकृति है, ये जो विचार है, ये तो केवल एक व्यक्ति में नहीं परंतु समाज के अंदर और सामूहिक रूप से राज में भी दिखाई देता है। और सब बड़ा संघर्ष कर रहे हैं इस प्रकार जीने के लिए। और वेद भगवान कहते हैं कि ये स्वाभाविक है। तो पहले क्योंकि इस श्लोक में लिखा है ना, आप 100 साल जीना चाहते हो, तो ये वेद कह रहा है। इसका मतलब ये जो लोगों के अंदर सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से अधिक समय तक जीने की अभिलाषा है, ये स्वाभाविक है। वेद भी यही कहता है, ये स्वाभाविक है।
अब आगे इस चीज़ को बढ़ाते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, स्वभाव से जीव नित्य है, परंतु उसका शरीर जो उसके को मिला है वो तो बदलता रहता है। ये हम प्रचार में प्रायः सब लोगों को कहते हैं, भाई सब लोग सदा के लिए जीते रहना चाहते हैं, सब लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, सब लोग सुखी रहना चाहते हैं। ये सबकी इच्छा है कि नहीं? ये सब लोगों की इच्छा है। ये है आत्मा की स्वरूप, क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा चित्त है और आत्मा आनंद है। वो सब कुछ जानने वाला है और वो सब आनंदमय है। और हम ये तीनों चीज़ें शरीर से चाहते हैं, और शरीर सत्य है नहीं, शरीर सब कुछ जान नहीं सकता, और शरीर में आनंद अधिक नहीं है, बहुत थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। तो सब प्रभुपाद इस बात के ऊपर आ रहे हैं, शरीर तो हमने कई बदले हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वरूप से सदा रह सकता है, लेकिन शरीर नहीं रह सकता। ये एक बात हुई। अब शरीर नहीं रह सकता तो फिर लिखा है, इसको कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर का दूसरा नाम है कर्म बंधन। क्योंकि इस श्लोक में कर्म बंधन है, तो कर्म बंधन की परिभाषा प्रभुपाद ने यहाँ लिख दी। कर्म बंधन की परिभाषा क्या है? जन्म मृत्यु का चक्कर। कर्म बंधन किसको कहते हैं? जन्म। वैसे कर्म किसको कहते हैं? बंधन को छोड़ो। गीता की परिभाषा में कर्म की परिभाषा क्या है? 8वें अध्याय में प्रश्न पूछा गया, किम कर्म उच्यते। 8वें अध्याय में प्रश्न है, आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, किम कर्म किम अध्यात्म, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म उच्यते, अधिदेवम किम अधियज्ञ का अत्र। ये 5-6 प्रश्न है, उसमें कर्म है। वहाँ कर्म की परिभाषा क्या है? जिससे कोई शरीर प्राप्त हो, शरीर। कर्म की परिभाषा वहाँ है, भूत भाव उद्भव कर कर्म संज्ञितः। कर्म की संज्ञा है बार बार शरीर को धारण करना। तो हम प्रचार करने जाते हैं, आपको लोग कहते हैं अरे भाई हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो कहोगे भाई आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन शरीर तो लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कर्म करने का मतलब बार बार शरीर लेना, और कर्म बंधन का ही अर्थ है। कर्म का भी अर्थ है और कर्म बंधन, दोनों का एक ही अर्थ है। तो ये कर्म बंधन कहो या कर्म कहो, तब गीता का ये श्लोक भी इसके साथ कह के ये बात, कर्म बंधन उसको कहते हैं जिसमें आत्मा को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। ये कर्म बंधन की परिभाषा है, ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, हर एक जीव को अपने जीने के लिए काम करना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, हर जीव को जब तक जिएगा तब तक कार्य करना पड़ेगा। और अगर वो कार्य अपने जो निर्धारित नियम है उसके अपने स्वभाव के अनुरूप उसके वैसे काम करता रहेगा, तो फिर वो अपने स्वभाव से काम करेगा। जैसे भी उसका निर्धारित जो वर्ण आश्रम में काम है वो भी करता रहेगा। बोला यहाँ लिखा है, अगर वो अपने निर्धारित कार्य जो धर्म का, शास्त्र का, यहाँ प्रिस्क्राइब ड्यूटी लिखा है, इसका मतलब उसका स्वाभाविक कार्य वर्ण आश्रम के अनुसार वो नहीं करेगा, तो प्रकृति का
जो नेम है उसको बंधन में डालेगा, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता फिरेगा। अब इसमें क्या लिखा है, एक लाइन लिखी थी कि जीव के ऊपर शरीर का पर्दा है, ऐसे लिखा था श्लोक में, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? जीव के ऊपर शरीर का बदलने वाले, बार बार बदलने वाले शरीर का आवरण है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? देखिए, पढ़िए, पहले अनुच्छेद में पढ़िए। ये तो मेरे को अंग्रेजी ले, मैं हिंदी मुझे चाहिए, अंग्रेजी तो यही पढ़ा है। पांचवी छठी लाइन में है। जीवात्मा शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। बारंबार उसके शरीर बदलना पड़ रहा है। शरीर का आवरण, ऐसे कवर नहीं, कवरिंग नहीं है कोई शब्द। The living being is eternal in nature, but due to the bondage and the material existence, he has to change the body over and over. This process करता है ना, या नहीं है, आवरण नहीं है। ओके, यहाँ क्या दिखाया हुआ है? आत्मा, उसके चारों ओर माया ने अविद्या का आवरण डाल के रखा है। और ये जो भगवान की माया शक्ति है, इसके दो काम है। ये जो वास्तविकता है उसको ढक देती है, और इसको कहते हैं आवरण आत्मिक। आवरण आत्मिक, आवरण का मतलब ढकना। और दूसरा इसका काम है माया का विक्षेप। इसका पहले का अर्थ है जो असली है वो ढक देती है, और दूसरा है जो नकली है उसको दिखा देती है। तो इसके लिए टेक्निकल शब्द क्या है? आवरण आत्मिक और विक्षेप। इसका जीवन में उदाहरण क्या किसी को देना होगा तो कौन सा देंगे? सिनेमा हॉल में कोई सिनेमा देखने जाता है तो किसी अपने मित्र के साथ जाता है। दोनों जब सिनेमा हॉल में बैठ जाते हैं तो वहाँ पहला काम क्या करता है? सिनेमा भर जाता है तो लाइट बंद कर देते हैं। जिसके साथ जाता है वो नहीं दिखाई देता है। और फिर स्क्रीन के ऊपर फिल्म चालू होती है। उसमें कोई चीज़ असली नहीं होती है। असली आदमी होता है जो पास में बैठा है, वो तो दिखता नहीं है। और उसमें जो दिखता है 3 घंटे उसको इतना अपना मान लेता है कि उसको देखते हुए रोता भी है, हंसता भी है, और जो साथ में आया इसको देखता भी नहीं। और जब 3 घंटे पूरे हुए, वहाँ बंद हुई, लाइट खुली, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर यही आदमी काम आता है बाहर ले जाने के लिए। तो ऐसे इस दुनिया में भगवान हमारे साथ आया हुआ है। माया ने उसको तो ढक दिया। ये दुनिया पूरी एक सिनेमा हॉल चल रहा है। इसमें कहीं आपको कोई दोस्त दिख रहा है, कोई दुकानदार, कोई मित्र दिख रहा है, कोई परिवार दिख रहा है। ये सब माया का बड़ा खेल है। और इसमें हम इतने उलझे हुए हैं, कभी खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं। और जिस वक्त पर्दा गिरेगा मौत का, तब को इसमें से कोई एक भी दिखाई नहीं देगा, तब वही परमात्मा एक दिखाई देगा। ये है माया का काम। हम थोड़ी देर के लिए उस सिनेमा के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और उसके दुख सुख को अपना समझ लेते हैं। उससे साथ मिल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे शरीर के साथ आत्मा तादात्म्य कर रखा है। शरीर के दुख सुख को अपना मान रहा है, जबकि वो शरीर नहीं है। बच्चा कोई कभी ऐसा
भयानक पिक्चर देखता है, रात को डरता है भूत आया भूत आया। अभी भूत होता नहीं है वहाँ, लेकिन उसके दिमाग में भूत आ गया है। तो ये है माया शक्ति जीव के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है। ये माया की परिभाषा है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के श्लोक से। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्याद। भय कब लगता है? द्वितीय, जब दूसरी चीज मान लेते हैं, असली चीज को छोड़ के दूसरी चीज को सत्य मान लेते हैं। अभिनिवेशित, उसमें हम इतने अभिनिविष्ट हो जाते हैं, वो फिल्म सत्य नहीं है, वहाँ कोई मरा नहीं है, लेकिन उसको हमने सत्य मान लिया तो हम भयभीत होते हैं। भयाम द्वैत अभिनिवेशित स्याद ईशाद। ईशाद का मतलब भगवान से हमारे साथ आया है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो हमारे साथ बैठा है, उससे हम अलग हुए और उसको अपना मान लिया तो भय होगा। अपितेशय विप्रयो स्मृति ही। उल्टी विचार में जिसको याद करना चाहिए उसको भुला दिया और जिसको नहीं याद करना चाहिए उसको याद रख दिया, ये हुआ विपरीत। ये भय का कारण है। तन मायायतो बुद्ध आ भजेत तम, इसको माया कहते हैं बुद्धिमान लोग। ये प्रश्न पूछा गया है निमि महाराज के यज्ञ में कि माया क्या है, और उसकी परिभाषा ये बता रहा है एक नवयोगेंद्र। भक्त्या एकेशम गुरु देवता आत्मा। अगर इससे बाहर निकलना है तो गुरु को अपना सर्वस्व मान के भक्ति करोगे तो इससे बाहर आ जाओ। जीव जो भगवान से अलग हुआ उसके लिए जन्म मृत्यु का चालू रहेगा, क्योंकि वो शरीर को अपना मानता है। ये जो द्वैत अलग, भगवान से अलग हो गया और शरीर को मैं मान लिया। विप्रयो स्मृति ही, अपने आप को भूल गया, शरीर को मैं मान लिया, और ऐसे इस शरीर के ही विचार में तलीन होने के कारण आत्मा अभिनव ईशेत स्याद। और ये कहाँ से आता है? भगवान की माया से। तन माया, भगवान की माया से। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो गुरु को अपना स्वामी मानकर और पूर्ण रूप से पूजा करे भक्ति के साथ, तो फिर इस माया से मुक्त हो सकता है। अब गुरु के माध्यम से पूजा करे मुक्त हो सकता है। इसको कैसे, माया से मुक्त होने का साधन क्या है? गीता का श्लोक पढ़िए, माया से मुक्त होने का साधन। दैवी येष गुणमयी मम माया दुर्तया ये माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरण लेता है। लेकिन भगवान का शरण कैसे लिया जाता है? जेई काले शिष्य करे आत्म समर्पण, सेई काले कृष्ण करे आपसम। ये है भगवान को शरण कर लेने की प्रक्रिया। क्या है? जिस समय गुरु का शरण लेते हैं उस समय कृष्ण उसको अपना मान लेता है। तो कृष्ण का शरण लेने का मतलब गुरु के माध्यम से, और यहाँ गुरु देवता है। अब हम दूसरे अनुच्छेद में पढ़ेंगे कर्म की परिभाषा, फिर अकर्म विकर्म, इनकी परिभाषा क्या है। सामान्य कर्म किसको कहते हैं? आम कहते, अरे भाई अपना कर्म करो, इसका मतलब काम करो। अरे भाई अपना कर्म करो, ये उठाओ, तुम्हारा काम है, तो ये कर्म करो का एक सामान्य कर्म का ये अर्थ है। अच्छा, कोई दुख भोगता, अरे भाई मैं अपने कर्मों का भोग रहा हूं, ये कर्म की दूसरी परिभाषा है। तीसरी कर्म, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, ये कर्म की तीसरी परिभाषा है। तो ये तीन परिभाषाएं कर्म की सामान्य हमारी भाषा में है। अपना काम करो, मैं अपने कर्मों का दुख भोग रहा हूं, अरे भाई कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। अब वो चौथा है कर्म,
सुकर्म, विकर्म, अकर्म। इसमें जो अकर्म है उसका अर्थ है कि जो कर्म के बंधन में नहीं फंसे। ये जो अकर्म है ये पहले और दूसरे से लेना देना नहीं है, ये तीसरे से लेना देना है। आप ये समझे, इसका अर्थ समझ रहे हैं यहां? ये जो कहते हैं ना अकर्म, ये अकर्म पहला नहीं छोड़ना है। अरे भाई आपको रोज जो है उठ के माला जपनी है, ये कर्म नहीं छोड़ना है, समझ रहे? भाई रोज आरती में जाना है, रोज गीता पढ़ना है, ये कर्म नहीं छोड़ने हैं। तो जो रोज हम काम कर रहे हैं अपने, ये काम नहीं छोड़ना है। और मैं दुख भोग रहा हूं अपने कर्मों का, इससे भी इस अकर्म का कुछ लेना देना नहीं है। ये जो तीसरा है कि कोई कर्म के नेम से नहीं छूट सकता है, वो अकर्म से छूट सकता है। अकर्म किससे, यहां अकर्म को किसके साथ जोड़ा जाएगा? कर्म के बंधन से मुक्त होना। सामान्य कर्म करते रहेंगे, कर्मों का पहले जो दुख है वो अभी मैं अकर्मी कितना भी बन जाऊं, लेकिन मरना तो पड़ेगा ना भाई, बुढ़ापा तो आएगा ना। तो ये भी चेंज नहीं कर सकते ना। अकर्म से भविष्य में कर्म के फल से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अभी कर्म करना भी नहीं छोड़ सकते। जो काम कर रहे हैं वो तो करना पड़ेगा, जो हमारे स्वभावगत है उसी को करना पड़ेगा। वो ईश्वर अर्थ समझ के करेंगे, लेकिन मतलब पहले दो अर्थ है कर्म के हमारी परिभाषा में, उससे अकर्म का कुछ लेना देना नहीं। ये इस बात समझ में आई? अब कार्य जो भी हैं वो तीन विभाग में आते हैं: कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म वो है जो अपने वर्ण आश्रम के नियमों के अनुसार किए जाए, जो वेद शास्त्र में बताए हुए हैं। यह है कर्म की परिभाषा। वर्ण आश्रम के विभाग से हर एक व्यक्ति अपने कर्म को शास्त्र में जैसे कहा है ऐसे करे, उसको कर्म कहते हैं। और विकर्म हमारे को जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करके अपनी इच्छा से वेदों के विपरीत मन माने कर्म करे, जो नीच जूनियों में ले जाए, उसको विकर्म कहते हैं। और अकर्म जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराए, वो अकर्म। कैसे कराएगा? जब भगवान के लिए कर्म किए जाएंगे। अब इसको एक उदाहरण के साथ, इन तीनों को एक उदाहरण से समझते हैं। एक सैनिक है, सेना में काम कर रहा है, और सेना के नेम से, सेना का जो नेम है, उठना, परेड करना, जहाँ भेजा जाए वहाँ जाना, वो इस तरीके से अपना काम करेगा, तो वो सैनिक बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब वही सैनिक गांव में आ जाता है, वो अपनी मनमानी से जैसे उधर बंदूक चलाता है ऐसे यहाँ बंदूक चलाना शुरू कर दे। ये उसका काम नहीं है। यहाँ किसी लड़े तो फिर उसके ऊपर कानून, वो विपरीत उसके काम कर रहा है। अब वही सैनिक लड़ाई के मैदान में आदमी किसी को मारेगा तो उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि उसका काम ही मारना है वहाँ। तो भगवान के बताए हुए, गुरु के बताए हुए काम को करना अकर्म है, उसमें हमारे ऊपर उसका बंधन कोई नहीं होता। तो एक ही सैनिक है, तीन जगहों में वो काम कर रहा है। नॉर्मल जीवन में काम कर रहा है, सेना जो अपने सीमा के ऊपर युद्ध में लड़ रहा है, और गांव में आके झगड़ा कर रहा है।
से वे व्यक्ति एक ही है, लेकिन 3 जगहों में उसका काम कर्म भी है, विक्रम भी है और अकर्म भी है। भाई लड़ाई तो है नहीं, तो सिर्फ कर्म कर रहा है अपना, जो सैनिक का कर्म है वो कर रहा है। गांव में आके अपना सैनिक का कार्य जो है, मैं सैनिक हूँ इसलिए मेरे पास बंदूक सरकारी है, किसी को मारूं, तो वो विक्रम हो गया, वो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लिया। और वही लड़ाई के मैदान में किसी को मारेगा, क्योंकि मारना उसका धर्म है, तो वहाँ वो अकर्मी है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं चलेगा। तो ये 3 एक सैनिक के ऊपर तीनों का आप देख सकते हैं, और ऐसे किसी और के ऊपर भी देख सकते हैं। नैष्कर्म, एक अकर्म के लिए दूसरा शब्द जो भागवत में वो है नैष्कर्मय। नैष्कर्म का मतलब मुक्ति का मार्ग। इसके 2 रास्ते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष, हाँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऐसे कुछ। अच्छा, आत्मा के ऊपर जो लाल है ये है सूक्ष्म शरीर। और उसके ऊपर जो ऑरेंज है ये है स्थूल शरीर। अब कोई मन का उपयोग करे, मन का काम क्या है? योग। अपने बुद्धि से सूक्ष्म शरीर की या मन के द्वारा वो आत्मा का साक्षात्कार करे निष्काम कर्म योग से। तो हम पढ़ के आए हैं कि निष्काम कर्म योग से आगे ज्ञान योग में जाएगा और ऐसे वो मुक्ति के रास्ते में जा सकता है। ये इनडायरेक्ट है। और वही मन और बुद्धि दोनों अगर सीधा भगवान की सेवा में लगाए, भगवत ज्ञान, भगवत योग, भक्ति योग में लगाए, तो ये सीधा मार्ग है। तो काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है सूक्ष्म शरीर, बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है, मन और बुद्धि काम कर रहा है। एक आत्मा की तरफ जाए, ये हो गया निष्काम कर्म योगी और ज्ञानी का काम। और सीधा भगवान की सेवा में लगे, दोनों को भगवान की सेवा में लगाए, तो ये हो गया भक्ति योग। तो ये 2 अकर्म की पाथ है, ये दोनों अकर्म का रास्ता है। आत्मा की तरफ जाए या भगवान की तरफ जाए, दोनों हमारे को बंधन से मुक्त करने वाले हैं। अब हम श्रील प्रभुपाद का अनुवाद पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, जन्म और मृत्यु तो 84 लाख जोनियों में सब जीवों को आता है, परंतु जब कोई मानव शरीर में आता है तो उसके लिए इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने का एक शुभ अवसर है, अच्छे से अच्छा मौका है। और तब लिखा है, अब 3 शब्द इसके बाद। इसका अर्थ ये है कि जन्म मृत्यु से और कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, मात्र मानव ही कर सकता है ये कार्य। अन्य सारी योनियों को क्या बोलते हैं? भोग योनि। अपने कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। किसी भी योनि में नया कर्म कोई नहीं कर सकता है, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, जन्म लेते हैं, जितना सुख भूख दुख है भोगते हैं, मरते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मानव योनि में कर्मेव अधिकारस्ते, यहाँ यही इसी में। और भारतवर्ष में इसी कर्म करने का, ये भारतवर्ष पूरा पृथ्वी का नाम है, यहाँ कर्म चलता है। यहाँ परिवर्तन कर सकते, देवता के शरीर में भी नहीं कर सकते, वहाँ नया कर्म नहीं कर सकते। जो है उसका सुख भोगो,
बस। तो अन्य सारी जोनियां भोग जोनियां हैं। मात्र मानव का शरीर जो है ये एक अवसर है इस चक्कर से अपने आप को मुक्त होने का। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म भगवत गीता में बताए हुए हैं। अब हमने जो वहाँ देखा था ये पढ़ा है, देखिए इसको कर्म कहते हैं। ये कर्म की परिभाषा यहाँ लिखा है, ऐसे का ऐसे यहाँ से लिखा है, देखो। एक्शन दैट आर performed in terms of one's prescribed duties as mentioned in the revealed scripture are called कर्म, ऐसे का ऐसे यहाँ लिखा है। शास्त्र में निर्धारित अपने वर्ण आश्रम के अनुरूप कार्य को कर्म कहते हैं। यहाँ वर्ण आश्रम लिखा नहीं है, लेकिन वर्ण आश्रम इसमें इम्प्लाइड है। इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्चर, प्रिस्क्राइब ड्यूटी का मतलब वर्ण आश्रम। अब विक्रम की परिभाषा, वो काम जो किसी को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराए उसको विक्रम कहते हैं। देखो यही यहाँ लिखा है, काम जो जन्म मृत्यु उसके चक्कर से मुक्त कराए उसको विक्रम, उसको अकर्म कहते हैं। ये भी ऐसे का ऐसे लिखा है, ठीक है ना। अब तीसरा, और जो वो कार्य है जो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके और जिन कार्यों से किसी को नीच जोनियों में जाना पड़े उसको विकर्म कहते हैं। ये भी ऐसे का ऐसे हमारे जो इस किताब में लिखा है, ऐसे का ऐसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये परिभाषा तीन की शब्द सबको समझ में आती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। इन तीनों प्रकार के कार्यों में जो कर्म बंधन से मुक्त करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति पुण्य कर्म करना चाहता है और स्वर्ग आदि में जाना चाहता है, परंतु उनसे उन्नत हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को इस कर्म के फल के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, जो पुण्य और पाप दोनों कर्मों को बंधन मानते हैं, क्योंकि उसमें बंधन तो दोनों में है, वो ज़्यादा उससे बुद्धिमान है। अब यहाँ प्रभुपाद जी कहते सामान्य लोग पुण्य कर्म करना चाहते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। उनसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाएंगे तो फिर भी तो वापस तो आना पड़ेगा ना। तो ये भी तो मुक्ति का मार्ग तो नहीं हुआ ना। तो वो कहते पुण्य और पाप दोनों बंधन का कारण है। पुण्य पाप दोनों बंधन का कारण है। हमको इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ के, और जो कार्य करना चाहते हैं और ईश्वर उपनिषद के इन पन्नों में ऐसे काम की बात की गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस ईश्वर उपनिषद के श्लोक में जो कुर्वन् कर्म शब्द है वो अकर्म की परिभाषा है। वो सामान्य पुण्य कर्म की परिभाषा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है? ये हमने अनुच्छेद पढ़ा, ये दूसरा है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है, दूसरा है तीसरा है, हाँ। तो तीसरे में भी यही बात आगे चलेगी। सामान्य धार्मिक लोग पुण्य कर्म करते हैं, उनसे इसका अर्थ, इससे थोड़े उन्नत लोग जो हैं वो आत्म साक्षात्कार का कर्म करते हैं, निष्काम कर्म वाले में लगते हैं। ये सकाम कर्मी है, स्वर्ग में जाते हैं। इससे ऊपर निष्काम कर्मी है, जो इनसे थोड़े ऊपर है, वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे जाते हैं। इन दोनों से महान वो है जो
कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए काम करते हैं। उसके लिए अगले अनुच्छेद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री ईशोपनिषद में जो शिक्षा दी जा रही है वो वास्तव में भगवत गीता में भी, वो भी गीता जो गीतोपनिषद है, जो सारे शास्त्रों का सार है, उसके अंदर 3:9 से लेकर 16 तक जो श्लोक भगवान ने कहे हैं, जिसमें नैष्कर्म्य की प्राप्ति होती है, उसी को अकर्म भी कहते हैं। उसमें कोई वर्ण आश्रम के कार्य करने भी जरूरी नहीं है। और ये शास्त्र हमारे कार्य की शक्ति को, जो मानव शरीर में हमको मिली है, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर परम सत्य जो ईशावास्या सिद्धांत का स्वामी है उसकी अनुभूति कराने के तरफ ले जाते हैं। और जब हम ऐसे उसी भगवान को जानते हैं जो वसुदेव या कृष्ण है, तब समझना चाहिए कि हमने सही ज्ञान का स्तर प्राप्त किया है। ये यहाँ क्यों आ गया? ये क्या कर रहा है? ये क्यों घूम रहा है? ये वो नैष्कर्म्य के लिए ये बात कही गई है। ये है श्लोक 3-4 भगवत गीता। न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषनो अश्नुति। ये नैष्कर्म्य शब्द आया। न च संन्यासाद एव सिद्धिम समधिगच्छति। विदाउट परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड कर्म का मतलब है वर्ण आश्रम के कामों को छोड़ दिया। जो व्यक्ति पुरुष नैष्कर्म्य स अश्नुते, वो नैष्कर्म्य के सुख को भोगता है। कैसे? संन्यासाद एव, सब कर्मों को त्याग कर देता है। और न च सिद्धिम समधिगच्छति, परंतु जो पवित्र नहीं है वो इस स्तर को प्राप्त नहीं करता है। नैष्कर्म्य वर्ण आश्रम में कैसे होता है, इसके लिए ये श्लोक आप निकालिए। ये शुरुआत कहाँ होता है? कर्म योग से शुरू होता है। और इसके लिए श्लोक कौन सा है? 2:47, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और आगे जाएगा 2:50 में, और 2:50 में देखो शुभाशुभ कर्म फल क्या लिखा है, देखो। हाँ, जहाती शुभे अशुभे, शुभ और अशुभ दोनों को आप त्याग दो। हमने पढ़ा था ना प्रभुपाद के तात्पर्य में, ये कहाँ से लिखा है? अब ये यहाँ से लिखा हुआ है। अब ना शुभे अशुभे है ना, सुकृत दुष्कृत शुभे अशुभे दोनों का अर्थ एक ही है। अब 50वां श्लोक पढ़िए। बुद्धि युक्तो जहाती है सुकृते दुष्कृते उभे तस्माद योगाद युजस्व योग कर्मसु कौशलम। आपको कभी हमने कौशलम शब्द की परिभाषा सुनाई है? योग कर्मसु कौशलम। कौशलम शब्द, ये मेरे पाँव के नीचे एक चटाई पड़ी है, इसको क्या कहते हैं? कुश। ये घास है ना, ये कुश का घास इसकी पार जमीन में होती है और दोनों तरफ से तलवार की धार की तरफ तीखा होता है। इसको आप इसको कैसे खींचोगे तो हाथ कटेगा। और कुश का घास पूजा में तब काम आएगा जब उसके साथ जड़ हो, बिना जड़ के काम नहीं आएगा। और साल में मात्र 15 दिन होते हैं जब कुशल ब्राह्मण
घास को जड़ के साथ निकालेगा और हाथ भी नहीं कटेगा, उसको कहते हैं कुशल कर्म। इसका अर्थ यह है काम करो, काम करते समय भी आपको चोट न लगे और जड़ भी नहीं रहे कि दोबारा आपको जन्म लेना पड़े। अब समझे इसको। तो कुशल ब्राह्मण वो है जो जड़ के साथ घास को निकाले और हाथ भी नहीं कटे, उसको कहते हैं कुशल ब्राह्मण। उससे शब्द आया, कुशल शब्द यहां से निकला है। तो कौशल कर्म कौन सा है? शुभ और अशुभ को, सुकृत दुष्कृत दोनों को त्याग दिया, तो अब कोई फल भोगने के लिए रहा ही नहीं। ये है आगे नैष्कर्म्य तरफ हम जा रहे हैं, निष्काम कर्म योग से। और फिर जाके 2:53 पे नैष्कर्म्य में पहुंच गए। ये 53 निकालो। श्रुति विप्रतिपन्नाते, श्रुति ने, वेद ने जो कहा है उसको भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। श्रुति विपरीतनाते यदा स्थास्यसि निश्चला। आपकी बुद्धि अब वेदों के फल के वाले पुष्पित स्वर्ग आदि के कर्मों में लेपायमान होती ही नहीं है। हाँ, समाधाव अचला बुद्धि। अब बुद्धि भगवान के ऊपर केंद्रित हो गई है और तब उसको कहा जाएगा कि उसने योग की सिद्धि को प्राप्त किया है। ये देखो, यहाँ आपकी बुद्धि भगवान के ऊपर आई है और ये बुद्धि जो है, इससे पहले वो जो 50 श्लोक वाली है ना, शुभ अशुभ को तो छोड़ दिया, वो निष्काम कर्म से बुद्धि योग थ्रू निष्काम कर्म। अभी हमने देखे ना, ये प्रोग्रेस इसका वहाँ दिखाया जा रहा है। ये जो श्लोक है उनकी यहाँ परिभाषा बताई जा रही। ये बात समझ में आई? 3 श्लोक निष्कर्म या अकर्म तक पहुंचने के लिए गीता से क्या है। लेकिन यहाँ जो प्रभुपाद ने गीता में श्लोक दिए, ये कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं 3:9 से 16 तक। ये कौन से? ये दूसरे श्लोक है। 3:9 तो मेरे ख्याल में कर्मणा हुए है ना, यज्ञार्थ कर्मणा। उसके बाद 16 में क्या है? 9 से 16 तक क्या है? देखो, नानुवर्त गायंद्रम मोगम सार्थ पीछ जी दिया प्रभुपद ने। यहाँ है श्लोक, लेकिन इधर इन श्लोकों का वर्णन नहीं किया है। यहाँ जो ये श्लोक प्रभुपद ने दिए हैं भगवत गीता में, वो प्रायः कर्म कांड के हैं। ये 9 से लेकर 16 तक कर्म कांड के श्लोक है, मैं समझता हूँ। इससे ऊपर कर्म योग है और यहाँ निष्काम कर्म योग से नैष्कर्म्य तक जाना है। तो अब नैष्कर्म्य तक जाने वाली बात समझ में आपको आई। और प्रभुपाद के तात्पर्य देखो, शुभ अशुभ को छोड़ने वाला उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। पहले सर्ग वाला, फिर उससे ऊपर, फिर नैष्कर्म्य के तक पहुँचने वाला। तो ये आस्ते आस्ते ऊपर ग्रेजुअली जो प्रभुपाद ने लिखा ना, ये ग्रेजुअली देखो यहाँ वो मानव की शक्ति धीरे धीरे आगे भगवान की तरफ जाती है। ये जो धीरे धीरे, ये सारा ऊपर जाने वाला रास्ता है 1 2 3 स्तर में। तो ये एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इन लाइनों में है जो ये आपको यहाँ दिखाया है ना। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो भी इन्हीं लाइनों में पढ़ा है। इसका मतलब ये जो अनुच्छेद अभी हमने पढ़ा है, इंस्ट्रक्शन ऑफ ईशोपनिषद एंड भगवद गीता, इसके अंदर ये चित्र इसके ऊपर बना हुआ है। ये चित्र और इसके आगे वाला चित्र ये इसी के ऊपर बना हुआ है। धीरे धीरे मानव की शक्ति भगवान को जानने के लिए, परम सत्य को, फिर परम पुरुष भगवान को, एक इनडायरेक्टली फिर डायरेक्टली, ये जो है ये इन चीज़ों का यहाँ बताया गया है। ठीक है।
अब एक और श्लोक बताया है 4:23, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञ अर्थ कर्म समग्रम परिविल्यते। यज्ञ अर्चित कर्म समग्रम परमविल्यते। जब कर्म में मुक्तस्य, कोई कर्म के फल की इच्छा नहीं है, गत संगस्य, उसमें कर्म में भी कोई आसक्ति है। यहाँ दो शब्द, प्रैक्टिकल दो शब्द हैं, कर्तापन और भोक्तापन का भाव त्यागना। कर्तापन का मतलब मैं करता हूँ, भोक्ता का मतलब इसका फल मेरे लिए है। ये इन दो शब्दों का अर्थ है। कर्तापन और भोक्तापन को जो त्यागेगा, और ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसकी चेतना ज्ञान में अवस्थित होगी और वो कर्म को यज्ञ समझ के करेगा, तो वो कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद कैसे करते हैं? जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर काम करता है, वो दिव्यता में लीन हो जाता है। अब यहाँ हमने ये जो इनडायरेक्ट पे बताया था, कौन सा इनडायरेक्ट बताया? बिगिंस, यही आपका ये वाला। अब इसको, ये है ग्रेजुअल प्रोसेस वाला जो सिस्टम है, निष्काम कर्म योग, और फिर बुद्धि योग है, और फिर आगे जाके सफल उसकी पूर्णता पे पहुंचता है। और इसमें भक्ति को इसी के साथ जोड़ा हुआ है। साधन भक्ति से शुरू करते हैं, उसमें 3 चीज़ें हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और निष्ठा तक आते हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर परम पुरुष भगवान की प्राप्ति करते हैं, भाव और प्रेम। भक्ति योग में ये कैसे हैं? यहाँ किस में है? देखो, यहाँ है नैष्कर्म्य कर्म में। वर्ण आश्रम में कैसे करेंगे? वर्ण आश्रम के अनुरूप जाएंगे अगर हम निष्कर्म्य तक, तो ये रास्ता है गीता के श्लोकों का। और भक्ति के मार्ग में जाएंगे जो सीधा है, डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। कर्म वाला इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। तो इसमें हम आदो श्रद्धा से जाएंगे, फिर ऐसे कृष्ण प्रेम तक पहुंचेंगे। ये भी यहाँ क्यों ऐसे निकाल गया है? ये काय के लिए 2 हमने आपको ये से दिए, ये इस तात्पर्य के आधार पे। ऊपर देखो, तात्पर्य में देखो, ऊपर पहले सुप्रीम करके लिखा है, फिर कृष्ण वासुदेव लिखा है। तो पहला इनडायरेक्ट है, दूसरा डायरेक्ट है। एक कर्म योग से नैष्कर्म्य तक जाना, और एक भक्ति योग से नैष्कर्म्य तक जाना, या अकर्म तक जाने के लिए कर्म के माध्यम से जाना या भक्ति के माध्यम से जाना। ये 2 चीज़ें हमारे यहाँ दी हुई हैं। अब हम आगे वाला अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र भगवान की भक्तिमयी सेवा करनी चाहिए। फिर भी जब आदमी नीचे के स्तर के ऊपर होता है, तो वो तत्काल ऐसे भक्ति के कार्यों में नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि वो सारे अपने फल वाले कर्म एक समय त्याग नहीं सकता। अब ये आप सामान्य जीवन में देखिए, बहुत से लोग आते हैं मंदिर में, हमारे अच्छे भक्त हैं, लेकिन वो अपने काम नहीं छोड़ सकते, अपना काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन आते हैं, धारणा अच्छी है। तो वास्तव में भक्ति ही सब कुछ है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये प्रभुपाद प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो वो लोग जहाँ हैं वहीं से अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि बद्ध जीव ऐसे कई जन्मों से इंद्रिय तृप्ति के कार्य करता आ रहा है, और उसके व्यक्तिगत सारे जो है वो सेल्फिश है। क्या कहेंगे? सेल्फिश है। क्या लिखा है हिंदी में? स्वार्थी है। वो स्वार्थी है, उसका अपना स्वार्थ है।
वो चाहे व्यक्तिगत हो चाहे विस्तृत हो। व्यक्तिगत और विस्तृत स्वार्थ क्या है? परिवार के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है, मानवता के लिए है। ये सारा विस्तृत स्वार्थ है। ये सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है। अब जब इसका विस्तार करेंगे तो समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, मानवता के लिए करेंगे, परंतु सिद्धांत एक ही है। नाम कोई भी दे दो उसको, नाम उसको समाज सेवा दे दो, धार्मिक कार्य दे दो, और ये साम्यवाद दे दो, देशभक्ति दे दो, जन कल्याण कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन काम क्या है? काम है स्वार्थ, विस्तृत स्वार्थ। और ये जितने भी नाम है बड़े आकर्षित है, परंतु ये सब कर्म बंधन के कारण हैं। ये सारे कर्म बंधन के कारण हैं। ये सारे नाम आकर्षित भले लगे, परंतु हैं कर्म बंधन के कारण। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब कर्म बंधन के कारण हैं। वेद का जो यहाँ ईशो उपनिषद में हमारे को निर्देश दिया जा रहा है कि हमको इन सब नामों के जो है चकाचौंध से ऊपर उठकर भगवान के ऊपर केंद्रित करके काम करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप एक परिवार में रह सकते हो, आप धार्मिक हो सकते हो, आप सामाजिक हो सकते हो, आप अपने कुल परिवार का हित सोच सकते हो, अपने देश का हित सोच सकते हो, आप मानवता के भी कल्याण के कार्य कर सकते हो, परंतु इन सारे कार्यों को ईशावास्य सिद्धांत से जोड़ दीजिए। इन सारे कार्यों को ईशावास्य सिद्धांत से जोड़ दीजिए। अब श्रील प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? जितने भी कार्य संसार में समाज सेवा के स्वार्थ के हों, व्यक्तिगत हों या विस्तृत हों, वो सब जब तक भगवान के साथ ईशवाशा सिद्धांत के माध्यम से नहीं जोड़े जाएंगे, तब तक वो सब कर्म बंधन है। ये अनुच्छेद सबको मेरे ख्याल में साफ सीधा सा है, इसमें कोई समस्या नहीं। पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में भक्ति ही करनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु सब लोग ये नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनकी कई जन्मों से स्वार्थ की बुद्धि है। इसलिए वो जो भी स्वार्थ कर रहे हैं, व्यक्तिगत या विस्तृत, वो किसी भी नाम से कार्य कर रहे हैं, उसके साथ भगवान को जोड़ दें, ईशवाशा सिद्धांत को जोड़ दें, तो फिर उनके वो कार्य धीरे धीरे उनको सही रास्ते पे लाएंगे और वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ जी। जैसे आप बोल रहे कि जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं उसको ईश्वर के साथ जोड़ेंगे तो कर्म बंधन में नहीं बनेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए, सामान्यवाद जैसे पारिवारिक, इनके साथ कैसे जोड़ेंगे तो कर्म बंधन। ईशवाशा प्रिंसिपल से जोड़ने का मतलब वो फिर ये सोचेंगे कि हम देश की सेवा कर रहे हैं क्योंकि देश भगवान की संपत्ति है। अभी तक हम समझते हैं हमारा है, फिर उसी जगह से वो भगवान का है। हम समाज की सेवा कर रहे हैं, क्यों? समाज भी तो भगवान का, मालिक तो उसका भगवान है। तो ईशावाशा सिद्धांत का मतलब हमारे सिर्फ मानसिकता को बदलना है। अभी हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, फिर भगवान को केंद्र में, हम समाज की सेवा कर रहे हैं क्योंकि समाज भी तो भगवान का है ना, सबका मालिक तो भगवान है, सबका स्वामी भगवान है। तो इसलिए सबकी सेवा करना, भगवान को बीच में, जैसे हम भी तो प्रसाद वितरण कर रहे हैं और दूसरे लोग भी भूखों को रोटी खिला रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? हम उन सबको भगवान के अंश समझ के और भगवान का प्रसाद वितरण कर रहे हैं, और वो लोग ऐसे ही रोटी सब्जी बाजार से लेके उनको खिला रहे हैं, तो वो एक प्रकार का पुण्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं। हम उसी काम को भगवान से जोड़ रहे हैं। काम एक ही है, दोनों काम एक जैसे लगेंगे, लेकिन ये भगवान से जुड़ा हुआ है और वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं। ऐसे हर काम को भगवान से जोड़ के कर सकते हैं।
भाई अर्जुन लड़ाई कर रहा था, युद्ध कर रहा था, देश के लिए कर रहा था, धर्म के लिए कर रहा था, लेकिन भगवान से जुड़ के कर रहा था, तो वो निष्कर्म्य हो गया, वो अकर्म हो गया। वही काम दुर्योधन कर रहा था, लेकिन अपने लिए, राज के लिए कर रहा था, तो वो कर्म बंधन में आ गया। ऐसे सब कामों को ऐसे जोड़ सकते हैं। वही काम भगवान को जोड़ के करना। हम भी बिल्डिंग बना रहे हैं, सामने वाला भी घर बना रहा है, लेकिन दोनों का काम एक जैसा लग रहा है, लेकिन वो कर्म बंधन का काम है और ये निष्कर्म्य का काम है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, हम इसको भगवान से जोड़ के भगवान के भक्तों की सेवा के लिए बना रहे हैं। तो ये दोनों, भगवान को जोड़ना मतलब भगवान सबके मालिक है, भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए काम करना है। हमको अपना ही भाग है, हम इतना बड़ा कितना भी मंदिर बनाओ, आपको तो 6 फुट की जगह मिलेगी सोने के लिए, बस, और तो कुछ नहीं है आपका। तो ये जो बुद्धि है, मानसिकता को बदलनी है ईशावास्या सिद्धांत के अंतर्गत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां अनुच्छेद। चार पढ़े, 5वां पढ़ रहे। भगवत गीता 2:40 में बताया गया है, नेहाभि कर्म नाशो अस्ति। ये श्लोक है क्या? में बताया गया है अगर थोड़ा भी ऐसे भक्ति योग का कार्य किया जाए तो बड़े से बड़े भय से बचाएगा। और बड़ा सा बड़ा भय क्या है इस दुनिया में? कि आदमी नीच जोनियों की तरफ न चला जाए। और ये नीच जोनियों में जाना, ये एक जन्म मृत्यु की प्रक्रिया है जो अनादिकाल से चली आ रही है। अगर कोई मानव नहीं है और कोई जीव है, और किसी प्रकार से मानव अगर अपने आध्यात्मिक इतना बड़ा बुद्धि वाला, समझदारी वाला जीवन मिला है, उसमें अगर वो इस 84 लाख के चक्कर से अपने आप को बचाने में समर्थ नहीं हुआ, तो ये उसका दुर्भाग्य है। और क्योंकि हमारी विचार ठीक नहीं है, इसलिए मूर्ख व्यक्ति जो हैं ऐसे इस दुनिया में चलता ही जा रहा है। इसलिए श्री ईशो उपनिषद कह रहे हैं कि हमको अपनी जो शक्ति है वो ईशावास्या के सिद्धांत के प्रति जोड़नी चाहिए। ऐसे हम काम में लगेंगे तो बहुत समय तक हम जीवित रह सकते हैं, नहीं तो फिर इस जीवन का कोई मूल नहीं है। ये व्यर्थ जीवन है, निष्मूल जीवन है। अरे एक पेड़ 100 सालों तक जीता है, 1000 सालों तक जीता है, तो लंबा जीने का कोई महत्व नहीं है। अगर लंबा जिए भगवान के लिए तो ठीक है, नहीं तो लंबा जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पेड़ जीते हैं। ये एक श्लोक है भागवत का, पेड़ जीते हैं और सांस भी ले सकते हैं, जैसे लोहार के जो है ध्वनि लेती है, और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं जैसे सूअर पैदा करते हैं, और खा भी सकते हैं जैसे ऊंट खाते हैं। ये एक श्लोक भागवत में है। कहाँ है? हाँ, पहले स्कंद का श्लोक है। तरोर क्यों ना मेहनती, तरोर क्यों ना जीवंती खादंती। ये श्लोक है, और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा सुंदर तात्पर्य, ऊंट कौन है और जो है ये सूअर कौन है, इसकी परिभाषा दी है। तो ये श्लोक नंबर यहाँ लिख दो ताकि आसान रहे। कौन सा है पहले स्कंद का? 2:3:18 ये लिख दीजिए कोने में। ये श्लोक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है।
ये निमर भगवत केंद्रित जीवन हजारों साल जीवन जीने से बहुत महत्वपूर्ण है। एक आदमी बिना भगवान के ऐसे कोई सामाजिक कार्य करते हुए 100 साल जिए, उससे थोड़ा समय भी भगवान का भक्त बन के जिए, वो अच्छा है। अब ये पूरा तात्पर्य एक श्लोक के ऊपर आधारित है ना, नेहाभि कर्म नाशो अस्ति पृथ्वी आयुर्वेद देते, और उसको ऐसे प्रभुपाद ने इस दृष्टिकोण से उसका अर्थ इस श्लोक में लिखा है। अब हम 6ठा अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। पद्म 5वें अनुच्छेद में ये लिखा है, ये कुछ यहाँ चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अपराधर्म से पराधर्म, अलग प्रकार के कौन कौन से धर्म हैं? पराधर्म, अपराधर्म और अधर्म। अपराधर्म क्या है? पराधर्म क्या है? पराविद्या। पराविद्या क्या है? साधन भक्ति, प्रेम भक्ति में जाएगी, और ये पराविद्या हमारे को भगवत प्रेम प्राप्त कराएगी। अपराधर्म क्या है? अपराविद्या, ये प्रवृत्ति मार्ग है, इसमें इंद्रिय तृप्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम और स्वर्ग और सत्य लोक तक जा सकते हैं। और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, इसमें संन्यास लेकर मोक्ष को निराकार ब्रह्म तक जा सकते हैं। और तीसरा है अधर्म, अविद्या, ये इंद्रिय तृप्ति का मार्ग है, कोई धर्म का नियम नहीं पालन करता है और ये नरक में जाएगा। तो ये 3 हमारे पास धर्म की प्रक्रिया है। आप समाज में देखें तो आपको ये 3 दिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अधर्मी दिखेंगे। दूसरे नंबर पे अपराधर्म वाले दिखेंगे, उसमें प्रवृत्ति मार्ग वाले बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी धार्मिक लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति संसार में करें, फिर स्वर्ग आदि को प्राप्त करें। और इसमें तक अगर देखा जाए तो इसमें जितने भी दुनिया के जिसको वो इस्लाम धर्म का हो, क्रिश्चियनिटी को, सब इसी में आ जाते हैं, क्योंकि सब स्वर्ग तक ही जाना चाहते हैं। और जो नीचे वाला है, इसमें हमारे सारे जो अद्वैत पंथ वाले हैं, जो निष्कर्म सन्यासी हैं, जो ब्रह्म के साक्षात्कार के रास्ते में जाते हैं, उनका ये मार्ग है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चले, ऊपर वाले में बहुत कम है, अपरा वाले में, ये परा वाले में बहुत कम है। साधन भक्ति करके प्रेम भक्ति को, ये सिर्फ वैष्णव में इसका वर्णन है और कहीं नहीं है। तो सारी दुनिया इसमें बंटी हुई है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। अधर्म, अपराधर्म और पराधर्म। ये 5वें अनुच्छेद में लिखा है। 5वां अनुच्छेद कौन सा है देखो तो, 5वें में क्या बात है, ये क्यों लिखा है? 1 2 3 4, 5वां ये है जिसमें ये सब दी हुई हैं, वो इज़म्स, ये सारे इज़म्स इनके अंतर्गत आती हैं। ये 5वां ये है ना अनुच्छेद, स्वार्थ वाला। तो इसमें निस्वार्थ वाला धर्म, स्वार्थ वाला धर्म और विकर्म, नीचे अधर्म। तो ये इनको ऐसे बांटा हुआ है। ऐसा भी इन चीज़ों का भी वर्णन कहीं भागवत में है, परा अपरा विद्या, परा विद्या, अपरा विद्या। अब 5वें का, इसको 5वें को आगे समझाने के लिए लिखा है, स्पिरिचुअलाइज अपरा धर्म। स्पिरिचुअलाइज अपरा धर्म मतलब ये जितने भी इज़म है, ये अपरा धर्म है। अब आपको समझ में आया, ये इज़म जितने भी है, ये क्या है? अपरा धर्म है। किस में आते हैं? प्रवृत्ति मार्ग में। इंद्रिय तृप्ति करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे। तो इनको कैसे ईशावाशा से जोड़ें? मात्र स्पर्शास्तु कौनते शीत सुख दुखदा
आगमा पायनियो नेतांश तितिक्षु भारत। ये दुख सुख संसार के सहते हुए आपको सहनशील बनना चाहिए। अब गीता में 2:13 में कहा गया आप शरीर नहीं हो, 2:14 में कहा गया आप, ये 2:14 है, आप सहनशील बनो। तो फिर अब शरीर के उपाधियों को क्यों पकड़ के बैठे हैं? जब हम कहते हैं हम शरीर ही नहीं है, इसलिए जब हम शरीर नहीं है तो फिर अपने झूठे अहंकार को क्यों थोड़ी सी जो है वो प्रोत्साहन दे रहे हैं? और अगर उसको थोड़ा भी आप सहारा देंगे मैं शरीर, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? बाहर से तो आध्यात्मिक दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से आप बिखर रहे हैं। कैसे हमको ईशावास्य सिद्धांत से इनको जोड़ना है? इंद्रिय तृप्ति में भगवान को जोड़ो तो उसको कहते हैं कर्मकांड। और जो अब ये एल्ट्यूरिज्म के लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या है देखो हिंदी में, मैं समझता हूँ ये है धार्मिकता, एल्ट्यूरिज्म। हाँ, एल्ट्यूरिज्म, परोपकार में भगवान को जोड़ो तो दिव्य परोपकार हो जाएगा। परोपकार में भगवान को जोड़ो तो दिव्य परोपकार हो जाएगा। और धर्म में और उसके साथ इंद्रिय तृप्ति को जोड़ा तो कर्म कांड हो गया। ये आपको दिखाया है ऐसे। अब ये छठा हमने अनुवाद पढ़ा। तर्व किम न जीवंती भस्त्रा किम न शश्वंती उत न खाद्यंती न मेहयंती किम ग्राम पशवो अपरे। ये श्लोक हम ढूंढ रहे थे, यहाँ है तो अपने आप ढूंढा तो याद रहेगा, यहाँ पढ़ा होता तो कभी नहीं टिकता। अपने आप उसको ढूंढा तो हमने थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया। ये क्यों बंद हो गया भाई? कब हुआ तो पता नहीं। हरे कृष्ण। अब हम अंतिम इसका पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो आपने देखा है ये अब यहाँ आ रहा है, दिखा 5 में यहाँ आ रहा है। देखिए, जब हमारे परोपकार के कार्य ईशो उपनिषद के भाव से किए जाएंगे तो वो कर्म योग बन जाएगा। और ऐसे कार्य भगवत गीता के 18:5 से 9 में बताए गए हैं। क्योंकि ये हमारे को विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे कार्य करने वाला कभी भी नीच जोनियों में नहीं जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाएगा। ऐसे भगवत केंद्रित सारे कार्य भले आधे क्यों न छोड़े जाएं, उनका तो लाभ अच्छा ही लाभ ही लाभ होगा और उसको मानव जन्म पुनः मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से उसको एक और मौका मिलेगा और वो मुक्ति के रास्ते में अग्रसर होगा। अब भगवत केंद्रित कार्य कैसे किया जाए इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में किया गया है श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा। और हमने उस किताब को नेक्टर ऑफ डिवोशन के नाम से छपा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक है। और हम आप सबको सलाह देते हैं कि आप ईशो उपनिषद के भाव से उस शास्त्र को पढ़ लीजिए। ये प्रभुपाद ने
ईशोपनिषद अपना नेक्स्ट ऑफ डिवोशन के लिए कह दिया इसके बाद पढ़ने को। तो यहाँ हमारा दूसरा श्लोक पूरा हुआ। अब ये दूसरा श्लोक कुछ आपके दिमाग में अटका, कुछ समझ में आया? अकर्म की परिभाषा क्या है, या उसको नैष्कर्म में क्या कहते हैं, उसके कौन से स्तर है? कर्म कांड के, कर्म योग के स्तर पे नैष्कर्म है, भक्ति के स्तर पे नैष्कर्म है। अकर्म किसको कहते हैं? कर्म बंधन किसको कहते हैं? और सारे जितने भी परोपकार आदि के कार्य हैं, ये कौन सा धर्म है? और इसको ईशावास्या सिद्धांत से भगवान से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये कुछ चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा की। ये सारी चीज़ें मिलाकर 100 साल तक बिना किसी भविष्य में बंधन के कार्य कर सकता है। ये इस श्लोक का भाव था। मैं सोचा था कि तीसरा श्लोक करेंगे, लेकिन नहीं, मुश्किल है, नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया। इस श्लोक को देख लीजिए। असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृताः तंस्ते प्रेता अभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। आसूर्य का मतलब नरक। आसूर्य नामते लोका, इसका मतलब जहाँ सुर कहते हैं देवता को, असुर कहते हैं असुरों को। जहाँ बिना श्रद्धा वाले लोग जाते हैं वह है इसका मतलब नरक में। कौन जाते हैं? वो कोई भी हो, उसको मरने के बाद वहीं जाना पड़ेगा। प्रेता अभिगच्छन्ति, मरने के बाद वहीं जाएगा। कौन? जो आत्म हत्यारा है। तो ये सारा तात्पर्य मुख्य रूप से आत्म हत्यारा के ऊपर है। आत्महत्या किसको कहते हैं? आत्महा किसको कहते हैं? और वो अंधेन तमसा आवृतः, वो अंधकारमय तमोगुण वाला जो है लोक है। पहले के श्लोक में ईशावास्या सिद्धांत है, दूसरे में उसके अनुरूप जी के सुखपूर्वक 100 साल जी सकते हैं। और अब ये तीसरा श्लोक कहते हैं अगर हम ईशावास्या सिद्धांत के विपरीत जिएंगे, उसके साथ उसके अनुसार नहीं जिएंगे, तो फिर क्या होगा? अंधकार वाला जीवन प्राप्त होगा, अश्रद्धालुओं वाले स्थान पे जाना पड़ेगा। और कल ये पढ़ के आना आप, इसमें अनुच्छेद 6 ही हैं। पहला, असुर कौन है? क्योंकि सुर है ना, असुर है ना, पहला शब्द ही असुर है, तो असुर की परिभाषा है। दूसरा, आत्म हत्यारा कौन है? आत्महा। तीसरा, आत्म हत्यारे मत बनो, आत्मा का उद्धार करो, 3 से 6 तक। और इसमें 3 और 4 में है मानव जीवन के उच्च सुविधाओं का सही उपयोग नहीं किया तो नीच पशु जोनियों में और नरक में जाना पड़ेगा मरने के बाद। और 5वें में अगर हम असफल भी रहे आत्मा को मुक्त करने में, तो फिर क्या सफलता हुई? ये जो भौतिकवादी असुर है, ये धर्म का मात्र दिखावा करते हैं। और अंतिम अनुच्छेद कह रहा है अपने सारी समस्याओं का समाधान सदा के लिए करो। सारी समस्याओं का समाधान सदा के लिए करो, ये अंतिम अनुच्छेद कह रहा है।
अब इसको छोड़ दे। मेरे ख्याल में 1.5 घंटा ही क्लास हुई है, लेकिन काफ़ी है मेरे ख्याल। दिस इज़ टू टेक्सिंग। मैं समझ रहा हूँ आपकी स्थिति को।